आप मत आश्रय रहिए, मयासक्त रहिए, काम करिए, काम करने की मनाही नहीं है, पर जैसे रास में कृष्ण के इर्द गिर्द ही गोपियां घूमती है ना, ऐसे ही आप सारे संसार में कहीं पर भी घूमो पर उसको चिपक के रहो तो वो आपके योगक्षेम का वहन किए बिना नहीं रहेगा। ये रास ही तो है, हम रास ही तो कर रहे हैं। सारे जगत में आज हो क्या रहा है, रास ही तो हो रहा है। पर यह है कि कोई पात्र सही नहीं मिलते, उनके साथ हमारा रास हो जाता है ना, तो रास नहीं आता, समझ रहे हो है ना। पात्र अगर कोई गड़बड़ हो गई तो जो विनाशी व्यक्ति है, विनाशी चीजें हैं, उनके साथ हमारा रास हो रहा है। रास ही, सारा जगत ही रास है। आप ये बताओ मुझे कि पृथ्वी घूम रही है कि सूरज घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है ना, किसके आगे पीछे घूम रही है? वो रास नहीं कर रही क्या? रास ही तो है। क्या है? ठीक है। कितनी परमात्मा की व्यवस्था को देखोगे ना आप, आपको लगेगा कितना कैलकुलेटिव दिमाग है इस आदमी का। अनादि काल से सृष्टि चल रही है। कोई भी एक नदी, दो नदियां एक जगह से नहीं निकली है, ठीक है। सरयू का उद्गम स्थान कहीं है तो उसका सागर में मिलना कहीं और है। नर्मदा जी का उद्गम स्थान अलग है तो एंडिंग कहीं और है। गंगा जी का उद्गम स्थान अलग है, उसका कहीं और है। तापी का अलग है, साबरमती का अलग है। कितनी नदियां हैं, उन सारी नदियों का उद्गम अलग है। क्यों कभी ऐसी मिस्टेक नहीं हुई कि दोनों एक ही जगह से निकली हो, एक ही जगह पर खत्म हुई हो? नहीं हुई। ये सारी पूरी पृथ्वी को ढांके हुए हैं। ये रास ही तो कर रही है। क्या कर रही है वो? कावेरी दक्षिण में है, तापी गुजरात में है, नर्मदा जी एमपी में है, तो गंगा जी हरिद्वार में है, उत्तराखंड में है, और बहुत सारी चीजें कवर करती हुई चलती, कितने कितने राज्यों को अपलवित करते हुए चलती है। यमुना जी कहीं है तो गोदावरी कहीं है। हाँ, संगम होता है, केवल इनका मिलना होता है एक जगह पे। बाकी सारी पृथ्वी को आह्लाद, आनंद और तृप्ति देने के लिए ये सारी नदियां, जो कितनी अनंत नदियां, अब तो बहुत सारी सूख गई, पर पहले हजारों में नदियां बहती थी, पर एक भी नदी कोई एक जगह से एक साथ नहीं निकली। तो ये सारी पृथ्वी की क्या परिक्रमा करके रास ही तो कर रही, क्या कर रही है? आप देखोगे ना अगर, तो सारी सृष्टि ही रास है। इस ईश्वर का क्रम ही एक रास है। अच्छा, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो भी तो रास है, वो तो रास है कि नहीं? है ना। परमात्मा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है सब कुछ। अगर इसका मूल देखोगे ना, ये रास कराने वाला कौन, घुमाने वाला कौन, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि केवल एक ही बंदे का काम है, खुद बैठे केवल सबकी मौज लेता है, बाकी सारे लोग घूमते रहते हैं इसके आगे पीछे। जैसे आपने कहा ना, आप देखते रहिएगा, वो देख ही रहा है और आप घूम रहे। कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, वो रास ही कर रहा है, पर वो इंतजार कर रहा है कि वो वहां से छूट के किस दिन मेरी परिक्रमा शुरू करेगा, उस दिन मेरा हाथ इसके हाथ में होगा। रास है ये। और बात है कि हमें कोई रास रास नहीं आते, और कोई रास राज खोल देते। हमें पति रास नहीं आए, पत्नियां रास नहीं आई, बच्चे भी रास नहीं आए। धीरे धीरे समझ में आती है कि रास ही नहीं आते हमको। क्यों? क्योंकि आपका सांसारिक नश्वर चीजों के पीछे किया हुआ रास, वो रासेश्वर देख रहा है और वो कह रहा है, बेटा जो रास का ईश्वर है ना, जिसने इस रास को बनाया है, असली तो मैं हूं बेटा। यहां घूमेगा ना तो ही सारे रास समझ में आएंगे तेरे को, तब तक तो रास नहीं आएगा कुछ भी। तो वो भी अच्छा है। अगर तो मन कहीं से हट रहा है, कहीं से आसक्त होके राग की कमी हो रही है, तो भी भगवान की दया समझो, रासेश्वर अपने पास बुला रहा है। अच्छा है।
असली रास की शुरुआत हो, असली रास की शुरुआत।